दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मानव दृष्टि और मैं हूं जयप्रकाश श्रीवास्तव। 21वीं सदी का भारत 21वीं सदी का भारत स्मार्ट सिटीज और ग्लोबल पावर हाउस बनने का सपना देख रहा है। इस चमक दमक के सपनों की कहानी के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो अपना अस्तित्व खोती जा रही है। यह कहानी है उन ग्रामीण युवाओं की जो गांव से सजीले सपने सजाकर शहर की ओर रुख करते हैं और जब शहर में आते हैं तो उनका स्वागत सजे सजाए अपार्टमेंट नहीं करते। उनका स्वागत करती हैं शहर के किनारे बनी हुई झुग्गी झोपड़ियाँ या कोई एक किराए का कमरा। एक ग्रामीण युवा शहर पहुंचकर गुमनाम हो जाता है, अपनी पहचान खो देता। आज बात करेंगे इसी कुछ आंकड़े पर। भारत में इंटरनल माइग्रेशन आंतरिक प्रवासन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 45 करोड़ प्रवासी थे। आज यह संख्या ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र की घटती आय और बढ़ती लागत उस फैक्टर का कारण है। ग्रामीण भारत की लगभग 65% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान मात्र 18 से 20% तक है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रह रही है। लेकिन समस्या केवल रोजगार की नहीं है, समस्या है उस बदलाव जो गांव की धूल और शहर की सीमेंट के बीच घटित होती है। जब एक युवा सपनों से लदा शहर में प्रवेश करता है तो वह आवास पर लगती है और दूसरी चोट उसकी पहचान पर पड़ती है। गांव के मुखिया का बेटा, पंडित जी का लाडला, ठाकुर साहब का युवराज यहां आकर उसकी पहचान एक लेबर के रूप में वह श्रमिक बनकर रह जाता है। यह गुमनामी उसे आज़ादी तो देती है, लेकिन उसके होने के एहसास को निगल जाती है। और अब यहीं से शुरू होता है पहचान का असली संकट, जैसे भाषा का संकट। शहर में अपनी ग्रामीण भाषा बोलने में हिचकिचाहट और अंग्रेजी या शहरी लहजे की अपनाने की जद्दोजहद। दूसरा, सांस्कृतिक अलगाव। गांव के त्योहार और परंपराएं पीछे छूट जाती और शहरी लाइफ स्टाइल अपनाना महंगा पड़ता है। युवा ना तो पूरी तरह शहरी बन पाता है और ना ग्रामीण ही रह जाता है, वह त्रिशंकु की तरह लटक जाता है।
वह गांव जाता है तो शहरी बनकर, और शहर में आता है तो परदेशी बनकर। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एनसीआरबी के आंकड़ों में बेरोजगारी और करियर की अनिश्चितता के कारण बढ़ता सुसाइड रेट एक भयावह सच्चाई है। शहर की भीड़ में अकेलापन, सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। ग्रामीण युवा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, उन पर घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने का दबाव होता है। शहर की चमक दमक उन्हें हीन भावना का शिकार बनाती है, जो मानसिक तनाव में बदल जाता है। तो क्या पलायन रोक देना चाहिए? शायद, क्योंकि यह विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। गांव को शहरी सुविधाओं से लैस करना होगा। युवा स्किल डेवलपमेंट से लैस होंगे तो शहर में अदृश्य नहीं रहेंगे। सरकार को प्रवासियों के लिए सामुदायिक केंद्र, शहर की दीवारें किसी काम की नहीं जब तक वह उन्हें बनाने वाले युवाओं की पहचान को निगलती रहेंगी। भारत की असली तरक्की तब होगी जब गांव का युवा शहर में अपनी पहचान खोने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक नया विस्तार देने के लिए आएगा। ये युवा शहर के फुटपाथ पर अपनी जमीन बेचकर नहीं आएगा, बल्कि अपनी स्मृतियों और अपने रिश्तों की जमीन छोड़कर आएगा। समस्या सिर्फ रोजगार की नहीं है, समस्या जड़ों के कटान की। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।